जीवित पुत्रिका व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत जो भी महिलाएं करती हैं वह बहुत ही कठिन और श्रद्धा के साथ करती हैं और अपने संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत धारण करती हैं, जिससे उनके संतान सुखी और स्वस्थ रहें। इसलिए इस कथा का श्रवण भी जीवित पुत्रिका के दिन किया जाता है और जो भी महिलाएं इस दिन व्रत रख रही हैं वह लोग इस व्रत कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और जीवित पुत्रिका जिउतिया के इस शुभ अवसर पर आप इस कथा का श्रवण अंत तक करें। माताओं और बहनों, जिउतिया व्रत के दिन दो कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। एक कथा राजकुमार जिमूतवाहन की कथा और दूसरी चील और सियारिन की कथा। दोनों कथाएं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य सुन लें और अपने व्रत को पूर्ण करें ताकि आपका संतान हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे। इस कथा को श्रवण करने से संतान की लंबी आयु होती है। तो माताओं और बहनों, इस बार 14 सितंबर को यह व्रत रखा जा रहा है और विधि विधान से जिउतिया व्रत की पूजा करने के बाद इस कथा का श्रवण किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं हम जिउतिया व्रत की संपूर्ण और दोनों ही कथाएं। तो सबसे पहले सुनेंगे राजकुमार जिमूतवाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे सभी की परोपकार करते थे, सभी की रक्षा करते, सभी की मदद करते थे। जिमूतवाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह था कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूतवाहन को मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। फिर पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर के बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, भय न करो, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं आपको उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आ गए और लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जिमूतवाहन पर प्रहार किया। जिमूतवाहन के शरीर में मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह गरुड़ सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए और क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था, उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया और कहा कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा
जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन की साहस से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीमूतवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा ध्यान किया जाता है और उनकी पूजा की जाती और इस व्रत कथा को सुनी जाती। अब आइए सुनते हैं चील और सियारिन की कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चिल्हो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वह जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास के गांव में औरतें ज्योतियां की पूजा तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़ी ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना और अपने संतान की लंबी आयु के मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, यह उसी की आवाज है। चिल्हो ने सियारिन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उस राज के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया और वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। इस तरह सियारिन की बहन के बच्चे और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। तो प्रेम से बोलिए जीवतिया माई की जय, जीमूतवाहन भगवान की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का, माताओं और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस कथा का श्रवण अंत तक करे उसकी संतान की लंबी आयु हो और उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय, माता पार्वती की जय।